अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। तो आज जिन बच्चों का म्यूट का 17 तारीख पर पेपर था, जिन भाई और बहनों का, तो उनसे मैंने पेपर लिया है और पूछे हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ईजी आए हैं इस बार भी। हमारे पास पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, हमारे पास पूछा हुआ है यूनिट ऑफ प्रेशर। हमारे पास यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस है, यहाँ होता है पास्कल। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यूनिट है यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। हमारे पास यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? ओम होता है। ये भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास। ठीक है। लिखा हुआ है सोर्स ऑफ अल्टीमेट एनर्जी। कौन सा सोर्स है? वो सन ही होता है हमारे पास। अल्टीमेट सोर्स सन ही हमारे को देता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूछा है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ये किसका फार्मूला? तो ये हमारे पास किसका फार्मूला है? पावर इनटू टाइम हमारे पास होता है एनर्जी का फार्मूला या वर्क का फार्मूला होता है। तो इधर हम जो भी होगा एनर्जी होगी तो एनर्जी टिक करेंगे, वर्क होगा तो वर्क पर टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, ये सब नया है क्योंकि मैंने पास पे बहुत ही सॉल्व किए हैं, लेकिन वो उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, पता नहीं, स्पेल आप सही कर लेना। ठीक है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है एफ वी इज इक्वल टू ये ईटा ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। डेल्टा एक्स हमारे पास होता है डिस्टेंस, डेल्टा वी हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। और ए हमारे पास होता है एरिया, और ईटा यही तो विस्कोसिटी का यूनिट है, कांस्टेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। तो हमें इसका यूनिट निकालना है। ठीक है। तो फोर्स का हमारे पास क्या होता है? फोर्स का न्यूटन होता है, इज इक्वल टू करेंगे, इसका तो निकालना है हमें। तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसके साथ मीटर लिखे डिवाइड बाय मीटर, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो सकता है, सेकंड डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ईटा। तो ये हमारे पास इस विस्कोसिटी का यूनिट है। तो हमारे पास क्या है? इसका न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका यूनिट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। और उसके बाद हमारे पास अब फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास क्या होता है? P इज इक्वल टू mgh। ठीक है। तो ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास था यूनिट ऑफ पावर। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होता है हमारे पास? यूनिट ऑफ पावर होता है हमारे पास वाट। यहाँ होता है हमारे पास जूल अपॉन टाइम के। ठीक है। तो ये हमारे पास पावर का था। उसके बाद हमारे पास होता है साइज ऑफ मून के बारे में था। साइज इज इन मून ऑफ अर्थ
ठीक है। साइज ऑफ मून क्या है, इनकम्पेरेबल टू अर्थ। तो साइज ऑफ मून हमारे पास होता है 1/4 ऑफ अर्थ, ठीक है, 1/4 ऑफ अर्थ, ठीक है। इसका ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था बॉयस ला, चार्ल्स ला। अभी फिज़िक्स में भी बॉयस ला, चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, ठीक है। चार्ल्स हमारे पास था, तो हमारे पास था ये था हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास कौन सा था क्वेश्चन, और हमारे पास था, एक था यूनिट, एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये तो आसान है, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में था। वो फोर्स जो ग्रेविटेशन के बारे फोर्स बारे में था कि लिखा हुआ था कि हमारे पास दो फोर्स विच अट्रैक्ट बाय ग्रेविटेशन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था ये दोस क्वांटिटी विच है मैग एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमारे पास होता है वेक्टर होता है, तो ये था हमारे पास वेक्टर का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा था, बस यही थे, बस यही आज के जो मुझे मिले थे वो यही थे, ठीक है। तो बाकी मुझे क्वेश्चंस कल मिलेंगे क्योंकि बच्चे बोल रहे थे अभी हम सेंड करेंगे, तो मैं आपको कल अपलोड करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो बस ये तो क्वेश्चन आप ये चेक देख सकते हैं। मैं आपके पास ये इसका PDF भी शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है इसका। तो बस यही क्वेश्चन थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि म्यूट वालों को मतलब कि इतना ईजी बनाओ कि बच्चा देखकर, अगर मैं इस बात की मेरा मतलब कि अगर एक बात बताऊं, अगर इस जगह पे अगर NED का क्वेश्चन है ना, NED का क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपसे शेयर करूं, एक क्वेश्चन शेयर करता हूं, ठीक है। तो एनर्जी का एक था प्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट पे, ठीक है। अभी ये जो सोर्स है हमारे पास, सन से जो लाइट आती है, ये अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है, अल्टीमेट सोर्स। ये एक डायरेक्शन में नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो अगर हम उसका पोलराइजेशन करते हैं, ठीक है, ये इसमें से लाइट पार्ट तो सिर्फ हमारे पास एक कंपोनेंट वाली लाइट आती है, एक कंपोनेंट वाली, एक वाई एक्सिस वाली नहीं, वाई कंपोनेंट वाली लाइट, ये भी आएगी उसमें, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी, लेकिन इसका सिर्फ अगर ये ऐसे खुला हुआ है ना, तो सिर्फ हमारे पास उसका वाई कंपोनेंट आएगा, एक्स कंपोनेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि वेक्टर के पास दो कंपोनेंट हैं, ठीक है, एक ये एक्स वाला, एक ये वाई वाला, ठीक है। तो दो कंपोनेंट, तो उसके पास हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये नाम के इसका एनालाइज किया, दूसरा हमने इधर ये नाम के इसको कहते हैं पोलराइज़र, ठीक है। दूसरा इधर हमने ये 30 डिग्री पर भी ये एक रख लिया, ठीक है। तो इसमें से हमने ये रखा क्यों, हमने इसमें से अचीव किया कि लाइट एक पोलराइज हुई है कि नहीं, ठीक है। जैसे ये पोलराइज हो गई, अगर इसको ये मतलब कि समझो 0 डिग्री पे,
अगर इसको मैं 90 डिग्री पर घुमा दूँ तो ये जो ऐसे आ रही थी ये ऐसे आएगी, ये मतलब कि ऐसे हो जाएगा ये। तो इसमें से तो ये सिर्फ वाई कंपोनेंट वाले हैं, इसमें से एक्स कंपोनेंट है ही नहीं। तो ऐसे जब आएंगे तो ये लाइट बेंड हो जाएगी, तो इधर हमारे पास शेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला था, उसमें वो एनईडी में वो पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आई पी बराबर होता है आई नोट कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और पूछा हुआ था आई नोट का फार्मूला क्या होता है, तो आई नोट का फार्मूला होता है के ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए का भी पूछा हुआ था, एक ही क्वेश्चन में लिखा होता है ए क्या होती है, ए होती है एम्पलीट्यूड, ठीक है। और उसमें भी हमें के और ए का पूछा हुआ था। के होता है हमारे पास कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट होता है बस, ठीक है। इसका कोई वैल्यू नहीं होती, होती है लेकिन मतलब कि वेरिएबल वैल्यू होती है कांस्टेंट की, ठीक है। तो ये हमारे पास एनईडी का क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैं आपके पास ये मेहरान के जो आज मैंने सॉल्व करा आपको, तो यही क्वेश्चन थे, यही आते हैं मेरे मेहरान में, एनईडी में। आप इनकी प्रैक्टिस करें, और बाकी जब मुझे केमिस्ट्री के मैथ के मिलेंगे तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।